नहीं नहीं, सपोर्ट में हूँ ही नहीं। मैं कहती हूँ कि सजाए मौत दिला दो, पर उस बाप को भी मत छोड़ना, क्योंकि वो भी एक इंसान के साथ गलत ही किया है। पत्नी को पढ़ाओ, पत्नी को बचाओ नहीं होगा यह। पत्नी को पढ़ाओ, पत्नी का वस्तुकरण करो, पत्नी को पहले एक समान बनाओ, घर के अंदर जिंदा रखो, इच्छाओं के साथ नहीं, अपनी इच्छाओं के साथ। साफ साफ यही कहना है कि उनके पति का भी गलती है। पति का गलती है, पति का गलती। और पति ये कैसे उम्मीद कर लिए कि हमने उनको पढ़ाया? क्यों? इतना ही पढ़ाने का शौक था, आपने क्यों नहीं तैयारी किया था? हम सबसे ज़्यादा ये बात को मान रहे हैं कि आपने बहुत कर लिया, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गया सब कुछ। सॉल्यूशन क्या निकला? आपको इसका न्याय मिल गया? और न्याय मिलना क्या हो सकता है? आप उसके साथ रह पाओगे? उस माँ का तरफदारी कर रही हूँ जो उस महिला के अंदर में है, जो मर गई थी, और उस बाप के विरोध में खड़ी हूँ जिस बाप ने अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। माथे पे टीका लगा दिया कि भगोड़ी माँ, गंदी माँ। चार्ज करने से सारा चीज पूरा हो सकता है? नहीं, सारा चीज पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम बच्चों का जिंदगी बच सकता है। आप नहीं समझ न्याय की गुहार लगाते लगाते बच्चों का आत्मसम्मान छीन लिया, अपने बच्चों का भविष्य छीन लिया। न्याय का गुहार लगाते लगाते एक व्यक्ति को वस्तु बना दिया, एक महिला जो उसके साथ उसकी पत्नी बन के रहती थी। मुझे बताइए, वो जो औरत थी किसी और के साथ हम बिस्तर हुई, तो वो आदमी कैसा था जिसने बच्चों से उसका आत्मसम्मान ही छीन लिया? बताइए, क्या वो गुनहगार नहीं है? उसने सोचा कि ये मेरे बच्चे हैं, किसी के साथ जाऊंगी तो इसका भविष्य क्या होगा। ना उस आदमी ने सोचा कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या कहेंगे, ये मीम्स देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे कि मेरी माँ ऐसी थी। अब तो लड़का मौर्या के चलते बहुत सारी ऐसी लड़कियां और बहुत सारी ऐसी जो बीवियां हैं वो अब थाना पहुंच रहे। कल भी एक बक्सर से घटना आ रहा था, एक आदमी अपने बीवी को पढ़ा करके बीपीएससी का एग्जाम दिलवाना चाहता था, लेकिन लास्ट में बोला कि अब तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा भी हाल है इसी प्रकार का, तुम हमको भी छोड़ के भाग जाएगी। दुनिया भर का मीम्स बन रहा है, प्रूफ दिया जा रहा है, माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं तो वही पूछ रही हूँ कि जमुई में एक आईएएस ने अपनी बीवी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, घर में किसी और को ला लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सब जायज है। लेकिन एक महिला ने गलत कदम उठा लिया तो भारत की संपूर्ण महिलाओं को इसका सजा भुगताया जाने लगा। क्यों? अगर एक चीज गलत हो जाए, एक पेड़ अगर सड़ जाए तो गांधी मैदान के सारे पेड़ काट के फेंक देंगे क्या आप, या कुछ को बचा के रखेंगे? बताइए मुझे कि एक अच्छा उन लड़कियों के लिए सबक है, तमाचा है उन लड़कियों के गाल पे जो खास करके ऐसे लड़कों को बढ़ावा देती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं कि पति देव मैं घर में चूल्हा चौका करूंगी, आप पढ़ के आईएएस बन जाइए। तुम लोग सीखो, कल के दिन अगर तुमसे एक गुनाह हो जाएगा तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी इस देश में। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी काट के गड़ाओ, पढ़ाओ किस लिए? और उन लड़कियों के लिए भी सबक है, जब माँ बाप पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाता है या डीएम बनाता है, लड़कियां भाग के शादी कर लेती हैं, किसी गैर मजहब में शादी कर लेती हैं। बहुत उदाहरण है आपके नजरों के सामने। बाद में डिवोर्स होता है, आप देखे होंगे कितना डिवोर्स होता है ना जी। लेकिन माँ बाप कभी उस व्यक्ति का पद नहीं छीनता, उसका आत्मसम्मान या ग्लोरी नहीं छीनता। तो तुम लड़कियां जो बॉयफ्रेंड रखती हो या किसी अन्य से शादी या विश्वास करती हो, ये भी मत करो, क्योंकि हर आदमी माँ बाप जैसा प्यार नहीं कर सकता। प्यार का तो मुद्दा ही नहीं पुरुष से आशा किया जा सकता है। मैं ये बात बहुत ही ज्यादा जायज बोल रही हूँ, सबको खराब लगेगा। आचार्य प्रशांत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं क्या है शादी, क्या है विश्वास। फिजिकल रिश्तों को आप प्रेम का नाम मत दीजिए तो बेहतर है। कोई प्रेम किसी से आजकल नहीं करता। यहाँ प्रेम होता तो एक व्यक्ति को फांसी देने के लिए मैं भी कहती, प्रेम तो दोनों तरफ से नहीं है, एक तरफ से कहाँ है। ना उसने सोचा कि ये मेरे बच्चे हैं, किसी के साथ जाऊंगी तो इसका भविष्य क्या होगा। ना उस आदमी ने सोचा कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या कहेंगे, ये मीम्स देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे कि मेरी माँ ऐसी थी। अब तो लड़का फ्रस्ट्रेशन में जाकर किया। किसको परेशानी होगी, क्या उस बच्चे को या उसके पति को या मनीष दुबे को या फिर मनीष दुबे के पति? सबसे ज्यादा सफर बच्चे करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ हुआ है ना सबसे ज्यादा सफर। क्या कसूर था? बच्चे का कसूर, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चे कसूरवार नहीं थे, माँ ने गलत किया तो बच्चा उस बात को लेकर जिंदगी भर भुगतता। शायद पता नहीं होता तो कम भुगतता, बाप नहीं बताता तो शायद वो लोग सरवाइव करके जी जाते समाज में। अब ना तो उनकी स्कूलिंग अच्छी होगी, ना उनका कॉलेज अच्छा होगा, ना बड़े होने पर कहीं अच्छी जगह जॉब करेंगे तो लोग मर्यादा से जीने देगा। क्या देख रहे तुम्हारी माँ? क्यों? क्योंकि बाप ने सबको बता दिया कि इसकी माँ ऐसी थी। तो मुझे बताइए, वो जो औरत थी किसी और के साथ हम बिस्तर हुई, तो वो आदमी कैसा था जिसने बच्चों से उसका आत्मसम्मान ही छीन लिया? बताइए, क्या वो गुनहगार नहीं है? मनीष दुबे गुनहगार नहीं है? अरे भाई वो तो है ही, उसको तो गलत इंसान पहले से सब लोग जान रहा है उसके बारे में, खराब कह रहा है। तो फिर ये क्यों इसके फेर में? मैं तो कह रही हूँ कि वो दोनों गलत हैं।
मैं आपके साथ सहमत हूँ, सजा बिल्कुल दीजिए, लेकिन तीसरा जो बचा हुआ है ना, इसको भी राम मत कहिए, ये राम है नहीं। न्याय की गुहार लगा रहा है। हाँ, तो न्याय की गुहार लगाते लगाते बच्चों का आत्मसम्मान छीन लिया, अपने बच्चों का भविष्य छीन लिया। न्याय का गुहार लगाते लगाते एक व्यक्ति को वस्तु बना दिया, एक महिला जो उसके साथ उसकी पत्नी बन के रहती थी। तो करेगा। इस जगह पर जमुई वाली पत्नी भी तो थी, उसने तो गुहार लगाया, केस लिया, डिवोर्स कर लिया, लड़ाई लड़ लिया, अपने पति के घर में घुस के वीडियो नहीं बनाया, संसार के सामने वायरल नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि कल हमारे बच्चे बड़े होंगे तो पूछेंगे तुम्हारे बाप का नाम क्या है या हमारा बाप कौन है। इसने तो ये बात ही छीन लिया अपने बच्चों से। सफर तो बच्चे करेंगे, ये आदमी थोड़े करेगा सफर, ये औरत थोड़े करेगी सफर। जो जमुई के डीएम की बात कर रहे हैं, उनका तो तलाक होने के बाद फिर से शादी किए हैं ना वो अपना जो मुद्दा था, लेकिन ऐसा मुद्दा हुआ ना। मान लीजिए एक और बात आपसे पूछती हूँ, ये औरत बहुत खराब थी ना, पता था ना इसको लंबे दिन से कि ये खराब है या कुछ भी है। अभी जो बोल रहा है तो ये सीधा कहता कि देखो भाई, मैं तुमको पढ़ा लिखा के इतना कुछ बनाया हूँ, एक पेनाल्टी चार्ज करूंगा तुम पर, वो सब कुछ मुझे लौटा दो, नहीं पद तुमको रखना है रखो, या जो करना है मैं कोर्ट में करूंगा, ये सब डिवोर्स लो, डिवोर्स दो, अपना अपना तो देखते बस हैं। पत्नी से पेनाल्टी चार्ज करने से सारा चीज पूरा हो सकता है? नहीं, सारा चीज पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम बच्चों का जिंदगी बच सकता है। आप नहीं समझते हैं, न्यायालय में यही मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए। बच्चे तो पूछेंगे। अच्छा, इसमें पति का क्या कसूर है? वो तो बेचारा एक सफाई कर्मी था, मजदूर था, पढ़ा लिखा के। हर पति का सपना होता है कि मेरा परिवार नहीं, हर पति का नहीं होता है, हर पत्नी या पति दोनों का होता है कि हमारा परिवार आगे बढ़े। होता है, लेकिन जब आप उस मुकाम तक पहुंच गए तो क्या हुआ? आप उसके साथ मैन मटक्का कर लिए, कल कहीं और आगे बढ़ गए तो किसी और के साथ कर लेंगे। यही बात तो मैं कह रही हूँ ना भैया कि हम मैनेज नहीं करेंगे। हम गलत आदमी को देखेंगे कि भाई तुम्हारा रिवाज, तुम्हारा ढंग तरीका सही नहीं है, तुम तरफदारी उस महिला का नहीं कर रही हूँ, उस इंसान का कर रही हूँ तरफदारी, जो उस महिला के अंदर में है। उस माँ का तरफदारी कर रही हूँ जो उस महिला के अंदर में है, जो मर गई थी, और उस बाप के विरोध में खड़ी हूँ जिस बाप ने अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं, माथे पे टीका लगा दिया कि भगोड़ी माँ, गंदी माँ, उससे भी गंदी माँ, जो होगा कल के दिन। बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे जी? गलत बोल रही हैं। हाँ, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। कहिए कैसे गलत बोल रही हैं? जाता है तो माँ दो बच्चे पर रह जाती है, पास बोल करके बड़ा कर लेती है, लेकिन बाप नहीं करता है। आप कैसे कह रही हैं? बाप नहीं करता है, बाप भी कर लेता है, करता है, बाप भी करता है, ऐसा नहीं है कि उसका। माँ थी जो बच्चों को छोड़ करके चली गई, गलत माँ थी। मैं तो शुरू में कह रही हूँ कि गलत हूँ, पर वो इंसान का पक्ष में मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। माफ कीजिएगा, माँ गलत थी, पर बाप भी नहीं, सपोर्ट में हूँ ही नहीं। मैं कहती हूँ कि सजाए मौत दिला दो, पर उस बाप को भी मत छोड़ना, क्योंकि वो भी एक इंसान के साथ गलत ही किया है। कि दोनों को सजा मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। अरे उसको तो जो करना है करो, उसका मेरे मैटर से संबंध ही नहीं है। वो गलत आदमी था, तभी तो ऐसा कुछ सोचा बेचारा। महिला भी गलत थी, आज उसी के चलते तो दोनों लोगों में खटास हुआ है ना। नहीं जी, कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है, बिगड़ते आप खुद हैं। ये मैं नहीं मान सकती हूँ कि फलना मनीष दुबे या कौन दुबे है बहका के ले गया, ऐसा कुछ नहीं। आप बहकते हैं तो दुनिया बहकाती है। और लड़कियों के लिए इस मुद्दे से सबक होना चाहिए कि अगर आप पढ़ती लिखती हैं तो उस पर कंसंट्रेट होकर पढ़िए। कल के दिन आपका पति पढ़ाएगा तो न सिर्फ आपसे पद छीनेगा, आपसे जीने का अधिकार छीनेगा, आपके साथ आपके व्यक्तिगत जीवन छीनेगा, आपके साथ आपकी इज्जत और मर्यादा भी छीनेगा। ये सबक है। लड़कियां भाग जाती हैं घर से, लौट के आती हैं, पिताजी दूसरा बार ढूंढते हैं, विवाह कर देते हैं, कई बार माँ बाप जहर भी खा लेते हैं, लेकिन अपनी बेटी से जीने का अधिकार नहीं छीनते हैं। एक इंसान छीनता है, क्योंकि वो सामने में खड़ा जो है वो हमारा अपना नहीं होता है, गैर होता है, पराया होता है। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए जो पढ़ लिख करके नारा लग रहा है कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को नहीं पढ़ाओ? मैं उनसे कहूंगी कि ये पागलपन से थोड़ा बाहर निकल करके सोचिए। एक इंसान गलत होता है, मैं पुरुष से भी निवेदन करूंगी और महिला से भी, एक इंसान गलत होता है इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया गलत है, आपकी बीवी गलत है या उस किसी का पति गलत है, ऐसा नहीं होता है। हम कई बार एक दूसरे के अप्रिसिएशन से आगे बढ़ते हैं। कई बार पत्नियां इतनी काबिल होती हैं कि पति के सारी समस्या हल कर देती हैं, और कई बार पति इतना काबिल होता है कि पत्नी की सारी समस्या को हल कर देता है। ये साथ चलने का परंपरा है, अलग अलग होने का नहीं है। तो एक छोटा सा अगर गलती कोई कर देता है उसकी सजा समस्त समाज को मत दीजिए, और गुनहगार एक को, मैं बार बार कहूंगी, गुनहगार एक को मत करिए। अगर वो गलत थी तो ये भी साजिश कम नहीं किया है फंसाने के लिए, गिराने के लिए। चलिए अब एक बार अमृता हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। थोड़ा इधर की तरफ हो जाइए। आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? मेरा भी यही राय है जो ये नंदनी कह रहे थे। हमारा भी यही मानना है कि ऐसा नहीं है, वो गलत की है,
बट चीज़ों को बाहर लाने से बेहतर होता कि आप पहले उन चीज़ों को अपने स्तर से देख लेते, क्योंकि उस बच्चे पे भी इफ़ेक्ट है। और हम सबसे ज़्यादा ये बात को मान रहे हैं कि आपने बहुत कर लिया, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गया सब कुछ, सॉल्यूशन क्या निकला? आपको इसका न्याय मिल गया, और न्याय मिलना क्या हो सकता है? आप उसके साथ रह पाओगे? लड़ करके आप कितना साथ रह सकते हो? और आप लड़ाई घर के अंदर तक रख करके अगर आप साथ रह रहे हो तो उसको साथ कह सकते हैं, बट जो पूरे समाज में या पूरा नेशनल लेवल तक आप ही लोग पहुंचा रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं, तो उसके बाद आपको उसके साथ रहने का मन करेगा और आप रह लेंगे। मतलब आपका भी साफ साफ यही कहना है कि उनके पति का भी गलती है? पति का गलती है, पति का गलती। और पति ये कैसे उम्मीद कर लिए कि हमने उनको पढ़ाया? क्यों? इतना ही पढ़ाने का शौक था, आपने क्यों नहीं तैयारी किया था? आप खुद भी निकाल सकते थे, आप भी पीसेस बन जाते। दिमाग दिए थे क्या? सबने कहा कि पढ़ा के बना दिया, पढ़ा के बना दिया, पढ़ा के आप भी तो कर सकते थे तैयारी। बहुत सारे लोग होते हैं। माइंड किसका था? उसका अपना था, या वो भी पति ने एकदम ऑपरेशन करके भर दिया था माइंड? गालियां देंगे बहुत लोग, समझने की जरूरत है, इसे समझिए ध्यान से। ये एक मुद्दा नहीं है, और मैं सभी न्यूज चैनल वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ऐसे मुद्दे जो आप लोग खूब जोर शोर से चलाते हैं, ये एक फैमिलियर मुद्दा है। एक्चुअली वजह सिर्फ ये है ना कि लोगों ने सूर्यवंशम फिल्म से इनका मतलब तार जोड़ दिया कि हीरा ने पढ़ाया था तो उनकी वाइफ ने मतलब इतना अच्छे से घर को चलाया। अरे वो रियल लाइफ, और ये रियल लाइफ है। आप कहाँ उम्मीद कर रहे हैं? हीरा ने नहीं पढ़ना चाहा था, हीरा ने तो बस का कंडक्टरी कर करके अपने बीवी को IAS बना दिया। तो हम आलोक ने किया था बस का कंडक्टर? क्या तो मजदूर, आलोक भी तो मजदूर था, सफाई कर्मी था। सफाई कर्मी था। बहुत सारे सफाई कर्मी और बहुत सारे हवलदार पुलिस जो होते हैं और उसमें भी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी वो निकालते हैं BPSC UPSC का रिजल्ट। आलोक भी निकाल के देख लेते। आलोक के साथ सिंपैथी है हम लोगों का, ऐसा नहीं है, पर मैं ये जस्टिस करने को कतई हम लोग तैयार नहीं है कि हमने पत्नी को पढ़ा दिया है और तो फिर मेरा ही बात चलेगा और मैं जो कहूँगा वही सही है। अच्छा ये बताइए लास्ट में, आपकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ, पत्नी पढ़ाओ पत्नी बचाओ नहीं होगा? पत्नी पढ़ाओ पत्नी बचाओ की नारा क्यों होगा? क्यों? बेटी को पढ़ाने के बाद को दूसरे घर भेजना है। बाप भी ऐसा ही सोचते हैं, हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बेटी को अगर। एक मिनट रुकिए, आपका जवाब हम देते हैं। पत्नी को पढ़ाओ पत्नी को बचाओ नहीं होगा। अब पत्नी को पढ़ाओ, पत्नी का वस्तुकरण करो, पत्नी को पहले एक समान बनाओ, घर के अंदर जिंदा रखो, इच्छाओं के साथ नहीं, अपनी इच्छाओं के साथ। और नहीं अगर तैयार होती है तो पत्नी को मिटाओ, पढ़ाओ पत्नी को मिटाओ, पत्नी का बेइज्जती करो, पत्नी को बर्बाद करो, साथ में इंसान को भी बर्बाद कर दो जो इसके अंदर था। नंदनी ये तो पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अब तो अधिकार में आ गया ना, अब तो महिलाएं भी अपनी राइट्स पे बात करती हैं। हाँ वही गलत है, तो फिर ये नारा हम दोनों गलत मानते हैं, हम दोनों गलत मानते हैं। जस्टिस सिर्फ एक पक्ष का गुनाह है, एक पक्ष का नहीं है, दूसरा भी गुनाहगार उसी लेवल का है। चलिए, तो पटना के 2 लोगों का आपने राय सुना, बाद बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।